कल के मरते आज मर जाओ, संसार को क्या पड़ी है, कुछ अंतर ही नहीं पड़ता। कितने लोग आए, कितने लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। संसार अपनी जगह है, संसार तुम्हें पकड़ता नहीं, तुम संसार को पकड़े हुए हो। ये कथन ओशो का है, पर कितना सही है, कितना स्टिक है। हम दुनिया के बारे में, समाज के बारे में कितना ज्यादा सोचते हैं, कितनी परवाह करते हैं लोगों की, यहाँ तक कि अपनी खुशियों का भी गला घोंट देते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। कौन है ये लोग और उनका आपकी निजी जिंदगी से क्या मतलब। चलो, लोगों की बात तो एक तरफ है, उनको हम एक तरफ रख भी सकते हैं। समस्या तो तब खड़ी होती है जब परिवार भी साथ ना दे। आज की इस पीढ़ी को सही दिशा दिखाने के लिए परिवार से बढ़कर कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अगर माता पिता मार्गदर्शक की भांति अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाएं, तो उनको भटकने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। बच्चे को इतनी निर्भयता हमें ज़रूर देनी चाहिए कि वह अपने दिल की बात हमें बेझिझक बोल सके, क्योंकि माता पिता की इतनी दहशत बच्चों के दिल में होती है कि अगर उसे कोई समस्या आ भी जाए तो भी वह शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अंजाम पता है। आप चिल्लाएंगे उस पे, उसे भला बुरा कहेंगे, गुस्सा करेंगे, और यही वो नहीं चाहता, और वो घबरा जाता है। और इस घबराहट में वो अपने दिल की बात घर से बाहर जाकर अपने दोस्तों से या किसी भी ऐसे शख्स के साथ शेयर करता है जहाँ से उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, और वो भटक जाता है और भटकता ही चला जाता है। ऐसे केस में बच्चा एक दोषी हो जाता है, माँ बाप के लिए भी और खुद की नज़रों में भी। उसके अंदर हीन भावना जन्म ले लेती है, और वही हीन भावना उसके पतन का कारण बनती है, और वह एक के बाद एक गलती करता चला जाता है, जिस वजह से उसका करियर और जीवन बर्बाद होने लगता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ मेरा निजी विचार ये है कि इसकी शुरुआत घर से हुई। हम सभी माँ बाप बच्चे को सुविधा तो देते हैं, उनकी पसंद के खिलौने, खाना पीना, कपड़े, उनके सारे शौक पूरा करते हैं, और सोचते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया और क्या चाहिए इसको। अरे, आपने वो सब किया जो आपको ज़रूरी लगा, लेकिन जो वो सोचता है एक बार उसको भी तो सुनो, उसको भी समझने की कोशिश करो। उसके भी अपने कुछ शौक हैं, सपने हैं, अरमान हैं जीवन में। हम सभी पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि हम उनसे अपने सपने पूरा कराने की उम्मीद लगा बैठते हैं कि अगर ये किसी अच्छे ओहदे पर जाएगा तो हमारा नाम रोशन करेगा, समाज में हमारा रुतबा बढ़ेगा। और वो बच्चा अपने माँ बाप के सपने पूरा करते करते उस मुकाम पर तो पहुंच जाता है, पर उसके शौक मर जाते हैं, और वह एक मशीन की तरह बस काम करता है। हम सभी ने भी यही किया है, अपने माँ बाप के सपने पूरे किए, और हम आगे बच्चों से भी यही उम्मीद करते हैं। तो इसमें नया क्या है? यही तो दुनिया की रीति है, ऐसे ही चलती है व्यवस्था। यही सोचकर हम मन भी हल्का कर लेते हैं और खुद को समझा भी लेते हैं कि हम ही सही हैं ना। लेकिन इस व्यवस्था को बदलना भी हमें ही पड़ेगा, और ये तभी हो सकता है जब हम अपने बच्चों को समझाने की बजाय उनको समझना सीख जाएंगे। तब कोई बच्चा अपना शौक मार कर माँ बाप के सपने पूरे नहीं करेगा, वो अपनी लाइफ भी जिएगा, और माँ बाप उसके साथ खड़े होंगे एक सपोर्ट सिस्टम की तरह, एक संबल की तरह। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने शौक को जीना सीखें, मतलब जो आपको रुचिकर लगता है, जिसको करके आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, क्यों ना उसे ही अपनी आजीविका बना लिया जाए। आपने अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जिस विषय को सबसे ज़्यादा वक्त दिया, जिसको करके आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली, अगर उसको ही आपने अपने आमदनी का ज़रिया बना लिया, तो वो काम आपको पैसे के साथ खुशी भी देगा, और आप अपनी लाइफ को सिर्फ जिएंगे नहीं, खुशी से बिताएंगे। इसलिए अपने शौक को जीना सीखें।